बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी विटामिन्स और विटामिन ए के बारे में। आज हम नेक्स्ट कुछ विटामिन आपकी बुक के अंदर मेंशन है उसकी बात करेंगे, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो विटामिन सी है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? बेसिकली ये वाटर सॉल्यूबल कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये वाला विटामिन पानी के अंदर हल हो सकता है, हो जाता है, लिहाजा इसको कंज्यूम करने की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जब पानी में हल हो जाएगा तो थ्रू यूरिनेशन, जब किडनी में फिल्ट्रेशन होती है तो यूरिनेशन, जब यूरिन प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ ये भी बॉडी से एक्सक्रीट होने के इसके खदशात ज़्यादा होते हैं, तो इसको कंज्यूम करने की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले इसके फंक्शंस की बात करें तो विटामिन सी क्यों ज़रूरी है? पार्टिसिपेट्स इन मैनी केमिकल रिएक्शंस, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो हमारी बॉडी के सर्वाइवल चांसेस इसी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करते हैं। जितना मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, जितने केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होंगे, उतने ही हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली हमारे सर्वाइवल चांसेस भी हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है या जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, वहाँ पे विटामिन सी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन बनाने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। अब कोलेजन क्या है? ठीक है, कोलेजन बेसिकली कहते हैं एक फाइब्रस प्रोटीन को। ये क्या है? ये एक प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, यानी कि यूं भी कह सकते हैं फाइबर लाइक, हमें ये इसकी अपीयरेंस नजर आएगी। ये फाइब्रस प्रोटीन है और इसका फंक्शन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। किसको करेगी ये? कनेक्टिव टिश्यूज को। अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यूज का, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी कि बेसिकली ये कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लड है, ब्लड हमारे डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होता है। टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स को, यानी कि मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ रहे हैं। या ये जो हमारे एयर पिन्ना होता है, नोज है, इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, मजबूत होती है ये। तो इसको मजबूती कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये कोलेजन ही कर रहा है। तो फिर हम यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं, डिडक्शन कर सकते हैं कि कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलेजन कैसे बनती है? इसके लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत है, और अगर नहीं बनेगी तो कनेक्टिव टिश्यू की जो स्ट्रेंथ है वो फिर कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली क्या काम करते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। जो पहले हमने बात की कि इम्यून सिस्टम का काम क्या है? हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज से डिफेंड करके रखना। तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो इन वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए भी हमें, या इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हमें विटामिन सी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद सोर्सेस की बात करें तो आपने ये याद रखना है, विटामिन सी से याद रख लेना है सिट्रस फ्रूट। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं जिसके अंदर आ जाता है लेमन है, ऑरेंज है, जिसको हम खट्टे फ्रूट्स भी कह सकते हैं, उन सारे फ्रूट्स के अंदर ये विटामिन सी मौजूद होता है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि विटामिन सी को हम अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अगर आप कहीं पे ये लिखा हुआ देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बेसिकली ये विटामिन सी जो है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स, बीफ लिवर, वो ही सोर्सेस हैं सारे के सारे जो हमारी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट फूड के अज्जा होते हैं, वहां से हमें विटामिन सी बड़ी आसानी से मिल जाता है। अच्छा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहले बीमारी कौन सी देखने को मिलेगी? स्कर्वी। स्कर्वी किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। स्कर्वी के अंदर जो कोलेजन होती है, सिंथेसाइज्ड कोलेजन इज अनस्टेबल। कोलेजन बनती है अनस्टेबल होती है, यानी कि वो कोलेजन के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हमारे डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब जब ये अनस्टेबल है तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यूज की जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती, वो बेसिकली कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और इसके फिर साइड इफेक्ट्स हैं, सिम्टम्स हैं कि जॉइंट पेन, आपको जितने भी जॉइंट्स होते हैं आपको उनके अंदर पेन महसूस होता है। स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, जो आपके दांत के ऊपर जो गम्स होती हैं
ये सूज जाती हैं और इनके अंदर से ब्लड आ रहा होता है। स्लो वाउंड हीलिंग मतलब कि जब आपका जख्म लगता है उसके बाद वो हील हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगर विटामिन सी की कमी होगी तो फिर जो आपका वाउंड है, जो जख्म है, उसकी हीलिंग, उसका ठीक होना वो थोड़ा देर से होता है। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शंस के अंदर ये भी लिख सकते हैं कि वाउंड हीलिंग के अंदर भी विटामिन सी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर कमी हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली वाउंड हीलिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये छोटा सा विटामिन सी के बारे में डिस्क्रिप्शन थी। आगे नेक्स्ट साथ एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज अबाउट विटामिन डी। ये लास्ट विटामिन के बारे में जो आपके बुक के अंदर मेंशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन डी कौन सा है? ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से थे? कल हमने बात की प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल होते हैं, तो उसमें से डी की बात करेंगे। फंक्शंस, इसकी अहमियत क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये हमारे इंटेस्टाइन से मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है। देखिए, हम जो खुराक खाते हैं उसमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारा हमारा जो मटेरियल होता है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाती है। इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर कहाँ जाती है? ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर जाके वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो फिर सर्कुलेट हो जाती है। अब कौन कौन से मिनरल्स की वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जिनको अब्जॉर्ब करवाने का काम किसका है? विटामिन डी का है। अब आपने पीछे एक टॉपिक पढ़ा रोल ऑफ कैल्शियम वाला, उसमें हमने बात की थी कि ये जो कैल्शियम होता है ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को, टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको मेंटेन करता है, उसके डेवलपमेंट के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन इसको हम बोन्स के अंदर स्टोर करने का काम कौन कर रहा है? वो विटामिन डी कर रहा है। ये आपने याद रखनी है। ये एक एमसीक्यूज भी आता है कि कैल्शियम को हमारी बोन्स के अंदर डिपोजिशन कौन करवाता है? विटामिन डी करवाता है। ठीक है, इसी तरह से फास्फोरस जो है इसको भी अब्जॉर्ब करवा के हमारी बोन्स वगैरह के अंदर डिपॉजिट करवाया जाता है, जिससे हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सोर्सेस, फिश लिवर ऑयल, बटर, घी, मिल्क, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन जितने भी हैं, ये चार हैं, ये हमें मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर से लाजमी मिलते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट जो है बेसिकली ये भी फैट पे ही कंसिस्ट करती हैं, इनमें ये विटामिन मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन कौन से मसले आएंगे? सबसे पहली है रिकेट्स। रिकेट्स बेटा होती है चिल्ड्रन के अंदर, और ऑस्टियोमेल्शिया होती है अडल्ट्स के अंदर। रिकेट्स में क्या होता है कि आपकी हड्डियां, अब देखें होता क्या है, कमी हो गई विटामिन डी की, जब कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा तो हड्डियां जो हैं वो फिर कमजोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, बोन्स वीकन, कमजोर हो जाती हैं, एंड बाउ अंडर प्रेशर, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएं तो वो जो है वो उसमें हमें थोड़ा सा टेढ़ापन देखने को नजर आता है। इस साइड पे पिक्चर में अटैच कर रहा हूँ, इसमें आप लोग देख सकते हैं रिकेट्स की। उसके बाद ऑस्टियोमेल्शिया, ऑस्टियोमेल्शिया किसको कहते हैं? सॉफ्ट बोन्स को। ये भी वही बात है, ये अडल्ट्स के अंदर होती है कि जब आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर होती हैं तो उसकी वजह से होता क्या है? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप जरा सा जोर लगाएंगे, ठीक है, आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। इसकी भी पिक्चर जो है वो साथ मैंने अटैच कर दिया है, आप लोग इसको लाजमी देखिएगा। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था। ये एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन विटामिन। यह सेपरेट हमारे पास डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी है, ठीक है, उसके बाद रिकेट्स है, ऑस्टियोमेल्शिया है, या वो सिर्फ विटामिन डी के ऊपर कह सकते हैं, आप लोग नोट लिखें इन द शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।